अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो लव बर्ड्स के केजेस के ऊपर है। ये आपको सामने दिख रहे हैं, मैंने न्यू केजेस बनवाए। ये 3 केजेस हैं जिसको भी मैंने फ़िलहाल टुकड़ों में रखा हुआ है। तो इसकी डिटेलिंग की बात बाद में करेंगे। बाकी मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता देता हूँ कि अगर आप नए केजेस ऑर्डर पे बनवाएं या चाहे रेडीमेड ख़रीदें या चाहे यूज़ में ख़रीदें, तो सबसे पहले आपने प्रिकॉशन ये करनी है, सबसे पहली एहतियात ये करनी है कि सबसे पहले जो है ना, आप इनको सनलाइट में रखें। खुले आसमान पे धूप में 1 दिन कम से कम रखें ताकि इस पर अच्छे से धूप पड़े और जो भी हल्के फुल्के जरासीम हो वो इससे मर जाएं। क्योंकि आपको पता है सनलाइट जो है वो एक नेचुरल सोर्स है डिसइंफेक्ट का। तो जितने भी हल्के फुल्के जरासीम होते हैं उससे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो बर्ड्स का सबसे अच्छा डिसइंफेक्ट स्प्रे आता है, जैसे विरकोनेस है, तो आपने विरकोनेस का स्प्रे सारे केजेस पे अच्छी तरह से कर देना है। उसके बाद फिर आप अपने शेड में इसको शिफ्ट करें और फिर उसके बाद आप अपने बर्ड्स छोड़ें। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या करना है और फिर डिटेलिंग की बात हम करते हैं कि किस तरह का मैंने केज बनवाया और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, ये हमारा डिसइंफेक्ट स्प्रे आ गया विरकोनेस का। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से स्प्रे करना है। सबसे पहले इस केज से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह। साइडों से, बैक से, फ्रंट से, हर जगह से आपने अच्छे से स्प्रे कर लेना। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम सारे केजेस पे स्प्रे कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया मैंने सब केजेस को अपने अच्छे से धूप लगा लिया। उसके बाद फिर स्प्रे भी कर लिया। तो आप जब भी न्यू केजेस लें या चाहे यूज़ केजेस लें तो आप ये काम ज़रूर कर लें, इससे आपका बर्ड भी सेफ़ रहेगा। और जैसे न्यू केजेस हैं तो इसमें केमिकल वगैरह भी लगा हुआ हो सकता है, तो हमने अपनी सेफ़्टी के लिए ये सब चीज़ें कर ली हैं। तो चलें आप इसको शिफ्ट करते हैं, अपने केजेस को सेट करते हैं, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये मैंने केजेस शिफ्ट कर दिए हैं और इनको असेंबल भी कर दिया है। तो ये टोटल 3 केजेस हैं जो कि मैंने 5 पोर्शन के बनवाए। एक केज में 5 फ्लोर है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा आपको केजेस कैसे लगे। तो चले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से केजेस बनवाए और उसमें क्या क्या चीज़ें रखवाई हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसके केजेस के साइज़ की बात कर लेते हैं। मैंने इनका क्या साइज़ रखवाया है। इसके जो एक पोर्शन की मैंने हाइट रखवाई है वो है 17 इंच। 17 इंच इसकी हाइट हो गई। और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखवाई है वो है 18 इंच। 18 इंच इसकी चौड़ाई हो गई। और इसकी जो मैंने गहराई रखवाई है वो है 30 इंच। तो ये 17 इंच इसकी हाइट है और 18 इंच इसकी चौड़ाई है और 30 इंच जो है वो इसकी गहराई है। तो ये आप 1.5 बाई 2.5 लगा सकते हैं। अच्छा, 1.5 किस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि ये 17 इंच मैंने इसकी हाइट रखवाई है। इसकी क्या लॉजिक है कि मैंने इसकी जो जाली है वो डबल लगवाई है। ये जाली जो है ऊपर भी है और एक जाली जो है वो नीचे भी है। डबल जाली लगवाई है तो इस वजह से इसका आप 1.5 फुट हाइट नाप सकते हैं, वरना वैसे एक पोर्शन की जो है वो 17 इंच हाइट है। अच्छा, एक लव बर्ड्स के पेयर के लिए ये केज साइज़ बहुत इनफ है, बहुत स्टैंडर्ड और आइडियल साइज़ है। 1.5 फुट बाई 1.5 फुट बाई 2.5 फुट का। अब कुछ लोग इसका जो फ्रंट है वो 2.5 फुट रखवाते हैं और इसकी जो गहराई है वो 1.5 फुट रखवाते हैं। लेकिन ये वाले जो केजेस हैं ये अभी ट्रेंड में हैं और ये नया डिज़ाइन आए, तो मुझे भी आइडिया अच्छा लगा, इसीलिए मैंने बनवाया। इसका फ्रंट जो है वो मैंने 1.5 फुट रखवा लिया और इसकी गहराई जो है वो 2.5 फुट रखवा ली। चाहे बर्ड आपका डीप में उड़े या आपका बर्ड चाहे ऐसे उड़े, बात तो एक ही है, बस बर्ड को फ़्लाइट मिलनी चाहिए। तो ये बर्ड के फ़्लाइट के लिए और उसके एक्सरसाइज के लिए एक पेयर के लिए बहुत स्टैंडर्ड साइज़ है। अच्छा, इसमें हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने इसका फ्रंट जो है वो 1.5 फुट रखवाया है और इसका जो डीप है वो 2.5 फुट रखवाई है। तो हमें कम जगह पे ज़्यादा केजेस आ जाएंगे। अगर मैं इसका फ्रंट 2.5 फुट रखवाता
और सिर्फ जो डीप है वो 1.5 फुट रखवा था। तो आपको इस सामने 3 केजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 केजेस भी मुश्किल से आते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि, और जैसे मैंने 5 पोर्शन इसके बनवाए, तो नॉर्मली जो है वो 4 पोर्शन का केज होता है, लेकिन ये मैंने 5 पोर्शन इसलिए बनवाए क्योंकि अगर मैं 4 केजेस बनवाऊँ तो उसमें मुझे 1 केज फ्री पड़ जाएगा। 8 केजेस पे 2 केज फ्री पड़ जाएंगे। इस तरह ऊपर एक पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया तो मुझे 4 केजेस में 1 केज फ्री पड़ जाएगा। और मैंने साइज़ भी ये 1.5 फुट फ्रंट वाला रखवाया, तो इस तरह हमारे कम जगह पे ज़्यादा केजेस भी आ जाएंगे। तो ये इसकी लॉजिक है और ये मुझे अच्छा आइडिया लगा, तो मैंने इस तरह के केजेस बनवाए, तो सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। अच्छा, अब इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मैंने इसमें क्या क्या ऑप्शंस रखवाए। तो सबसे पहले तो ये दाना पानी का दरवाज़ा है, ये इसमें 2 दाने पानी के दरवाजे रखवा लिए। और इसका जो साइज़ है वो मैंने बड़ी प्याली का रखवाया, जो अलग से बड़ी प्यालियाँ आती हैं उनका रखवाया। जो नॉर्मल छोटी प्यालियाँ आती हैं उसका नहीं रखवाया। वो प्यालियाँ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उसके अलावा ये एक छोटा जो मेन डोर होता है, ये मेन डोर है, उसके ऊपर मैंने ये रॉड लगवाया क्योंकि आपको पता है लवबर्ड थोड़ा सा शैतान परिंदा है, तो उसको जब मस्ती होती है तो वो दरवाज़ा खोल के भी निकल जाता है। तो वैसे तो हमारा शेड कवर्ड है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड ये रखवाना मैंने सोचा अच्छा है, तो मैंने रखवा लिया। और उसके अलावा ये मेन डोर है बड़ा वाला, एक बड़ा दरवाज़ा मैंने रखवाया ताकि बर्ड पकड़ने में या कोई और काम हो तो ये बड़ा दरवाज़ा भी एक होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो बैक बॉक्स ऑप्शन है वो मैंने बैक साइड पे रखवाया। अब इसकी क्या लॉजिक है कि मैंने बैक साइड पे क्यों रखवाया। बहुत सारे लोग सामने भी रखवाते हैं, कुछ लोग बैक साइड भी रखवाते हैं। मुझे बैक साइड ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि सामने अगर बॉक्स लगा हुआ होगा तो केज की जो खूबसूरती है वो ख़राब होगी। एक ये रीज़न है। और सेकंड रीज़न ये है कि अगर आपके पास कोई काम वाला बंदा आ रहा है या आपका कोई विज़िटर आ रहा है तो वो भी आपके सामने बॉक्स लगे हुए हैं या मटके लगे हुए हैं, उससे टकरा सकता है, तो आपका बॉक्स उससे गिर भी सकता है या आपके ख़ुद बेध्यानी में गिर सकता है। तो इसी वजह से फॉर द सेफ साइड मैंने इसको पीछे रखवा लिया कि हमारे पास पीछे जगह तो थी, तो हमने इसको पीछे रखवा लिया। थोड़ी सी जगह इसकी वजह से ना ज़्यादा गिरती है। अगर लोग सामने फ्रंट पे बॉक्स ऑप्शन लगवा लेते हैं तो उसकी जगह कम गिरती है, पीछे उनकी जगह बच जाती है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो आप सामने भी रखवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इसमें मैंने तार यूज़ किया है वो 14 नंबर की वायर का यूज़ किया है। ये आप लोग इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। ये मैं दबा रहा हूँ लेकिन ये दब नहीं रहा। तो ये 14 नंबर की वायर काफ़ी बेहतर होती है लवबर्ड्स के लिए। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप लवबर्ड्स के अलावा रिंगनेक भी छोड़ या कॉकटेल छोड़ें या कॉन्योर्स की वैरायटी छोड़ें तो वो भी इस तार को नहीं ख़राब करेंगे। उनकी जो बाइट फोर्स है वो भी इस तार को ख़राब नहीं करेगी। तो एक ये भी हमें फ़ायदा हो गया। वरना नॉर्मली जो है वो 16 नंबर की तार पे भी मिल जाता है पिंजरा, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी लेकिन उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो हमने इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए और पिंजरे को मजबूत बनाने के लिए 14 नंबर की वायर यूज़ करिए। और ये फुल 14 नंबर की वायर पे बना हुआ है, सिर्फ फ्रंट पे नहीं है, इसके साइडों पे भी 14 नंबर है, नीचे भी 14 नंबर है और बैक साइड पे भी 14 नंबर है। तो ये फुल 14 नंबर की वायर पे मैंने बनवाया ताकि इसकी लाइफ हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और उसके अलावा अच्छा मैं बता दूं कि तार की जो क्वालिटी है वो मैंने गैल्वनाइज वायर पे बनवाया है, नॉर्मल काली तार पे नहीं बनवाया। काली तार पे जंग लग जाता है, गैल्वनाइज वायर पे जंग नहीं लगता। अच्छा, गैल्वनाइज की मैं आपको निशानी बता दूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से कलर थोड़ा सा स्क्रैच करा है, तो अंदर से आपको ये सिल्वर कलर का तार नज़र आ रहा है। और जो गैल्वनाइज वायर होगा उसका सिल्वर तार होगा, लेकिन जो काला तार होगा, जो जंग वाला तार होगा, उसके अंदर से ब्राउन कलर की जंग वाली तार निकलेगी। उसकी लाइफ भी कम होती है और वो जल्दी ख़राब हो जाती है, उस पर फ़ौरन जंग लग जाता है। इस पर जंग भी नहीं लगेगा और इसकी लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा होती है। तो फुल सोच समझ के, फुल शौक़ से मैंने अच्छे से अच्छा पिंजरा बनवाने की कोशिश की है ताकि हमारा बर्ड भी खुश रह सके और हमारे केज की लाइफ है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अच्छा, अब हम कलर की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ब्लैक कलर करवाया है। इसमें ज़्यादातर वाइट कलर चलता है और ब्लैक कलर चलता है। वाइट भी बहुत प्यारा लगता है और ब्लैक भी प्यारा लगता है, लेकिन वाइट में ये नुकसान है कि वाइट जब ख़राब हो जाएगा आपका पेंट तो उसमें जो है वो तार नज़र आती है और वो बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन जब ब्लैक आपका पेंट ख़राब होएगा तो वो इतना बुरा नहीं लगता। इस वजह से मैंने ब्लैक करवाया। और
जो पेंट की क्वालिटी है वो पाउडर कोटिंग करवाई है, स्प्रे पेंट नहीं है, ऑयल पेंट नहीं है, पाउडर कोटिंग पेंट है। इसकी लाइफ जो है वो दूसरे पेंटों से ज़्यादा होती है, और जिस क्वालिटी का, जिस कंपनी का उन्होंने पेंट यूज़ किया वो बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल नहीं है, उससे बर्ड को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। अगर बर्ड आप चोंच से खुरच के पेंट खा भी ले तो उससे बर्ड को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी जो स्प्रे पेंट है, ऑयल पेंट है, वो आपका बर्ड अगर खुरच ले तो एक तो वो उसकी लाइफ कम होती है, वो जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, और अगर बर्ड खा ले तो उससे बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने पाउडर कोटिंग करवाया, और पाउडर कोटिंग जो है वो किसी मशीन के ज़रिए उस पर पहले पूरे केजेस पे पाउडर छिड़कते हैं, उसके बाद उसको भट्टी पे लेके जाते हैं, उसमें 1 से 1.5 घंटे ये केज पकता है, पेंट पकता है, उसके बाद वो अच्छे से इसमें चिपक जाता है, फिर उसके बाद बाहर आता है। तो अब ये देखें, इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी लॉन्ग लाइफ है दूसरे पेंटों के ज़रिए। ये मैं नाखून मार रहा हूँ लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये बाकी पेंटों के मुकाबले बहुत अच्छा क्वालिटी होती है इसकी। और इसके अलावा जो मैंने ट्रे है वो ब्लू कलर की रखवाई है, क्योंकि मुझे ब्लैक के साथ ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन बनवाया। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये जो केज है वो एंगल पे बनवाया है, एंगल फ्रेम पे बना हुआ है। इसके जो 4 पाँव हैं वो एंगल पे बने हुए हैं, और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो एंगल लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि एक तो कॉस्ट भी बढ़ थी और यहाँ इसको कोई लगाने का इतना बड़ा कोई फ़ायदा था भी नहीं। जो मेन एक केज की या किसी भी चीज़ की बुनियाद होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो हमने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके जो 4 पाँव हैं वो एंगल पे बनवाए, क्या आप देख सकते हैं। ये भी एंगल पे है, ये भी एंगल पे है, तो इसके 4 पाँव मैंने एंगल पे बनवाए। इसकी वजह से हमारा केज जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आसानी से जितना भी वेट हो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और हिलता नहीं है, अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। जबकि जो नॉर्मल तार वाले पिंजरे होते हैं, जैसे आपको देखिए फोल्डिंग वाला पिंजरा है, अब इसमें एंगल नहीं लगा हुआ, इसमें नॉर्मल रॉड टाइप चीज़ लगी हुई है सपोर्टों पे, तो ये मैं हल्का सा हिलाऊंगा तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है, तो इसका एक ये नुकसान है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और रखवाई है, जैसे आपको पता है 5 पोर्शन का केज है, तो ये पाँचों के पाँचों एक साथ किसी भी जगह पे मूव करना इज़ इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। ऊपर से नीचे अगर लेके जाना है या कहीं पे भी शिफ्ट करना है, इतना बड़ा केज और इतना हैवी बना हुआ है ये माशाल्लाह से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसकी वजह से मैंने इसको 2 टुकड़ों में रखवाया। ऊपर वाले जो 2 पोर्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और नीचे जो 3 पोर्शन है वो अलग है। तो अगर हमें कहीं इसको चाहें ले जाना, इस तरह से हम इसको अलग करके भी लेके जा सकते हैं, और अगर आपके पास जगह शॉर्ट है तो आप इसको 2 अलग और ये 3 अलग इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इसके बीच में से टुकड़े कराने का ये फ़ायदा है कि आपको कहीं पे भी मूव करने में आसानी होती है। तो मैंने इसमें जो ट्रे यूज़ की है, इसमें ये मैंने पकड़ने के लिए हैंडल लगवाया है, ये आसानी के लिए होता है ताकि आपको ट्रे निकालने बंद करने में आसानी हो। और इस ट्रे की जो गहराई है वो 1.5 इंच है, वरना नॉर्मली 1 इंच की ट्रे होती है, तो ये 1.5 इंच की ट्रे है। और आप ट्रे की क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छी ट्रे लगवाई है मैंने। इसका तकरीबन 28 गेज की ट्रे है, और इसकी जो छत है, छत के ऊपर भी मैंने शीट लगवाई है ताकि बर्ड जो है उसके छत के ऊपर शीट रहे तो वो अपने आप को सेफ़ महसूस करे। और अगर कोई खुदा ना खास्ता बर्ड निकल गया और अगर आपके छत के ऊपर बैठ जाए तो आपको पता है लवबर्ड कितना शैतान परिंदा है, तो वो एक दूसरे की टांग भी काट लेगा, तो इस तरह से ये भी महफूज रहा। और उसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि जाली मैंने डबल लगवाई है, तो ये देखें जाली इसके ऊपर भी है और इसके नीचे भी है, तो मैंने डबल जाली लगवाई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास बर्ड ज़्यादा हैं और अगर मैंने ट्रे निकाल नहीं सकती तो भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाली ऊपर भी है और जाली नीचे भी है, डबल जाली है, तो नीचे वाला बर्ड ऊपर वाले को नहीं काट सकता और ऊपर वाला बर्ड जो है वो नीचे वाले को नहीं काट सकता। वरना अगर सिंगल जाली होती है और मैं अगर ट्रे निकाल दूँ सफाई के लिए या ऐसे ही किसी और काम के लिए, तो जो नीचे वाला बर्ड है वो ऊपर वाले का पाँव काट लेता है। जब ऊपर वाला आके नीचे बैठता है ना, तो नीचे वाला उसका पाँव काट लेता है।
इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हमारी थोड़ी सी जगह तो गिर गई लेकिन फ़ायदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी डबल जाली रखवाई है। अच्छा, उसके अलावा मैंने इसमें टायर्स भी लगवाए। और टायर लगाने की क्या वजह है कि जैसे मैं अगर अकेला हूँ और मुझे केजेस शिफ्ट करना है या कहीं से मूव करना है तो हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं। ये मैंने इसमें लॉक लगाया हुआ है, ये लॉक वाला भी है। अगर ये मैंने लॉक लगा दिया और मैं केज हिला रहा हूँ तो ये नहीं हिलेगा, लेकिन मैंने लॉक खोल दिया इसका। अब मैं इसको जहाँ चाहूँ इजीली मूव कर सकता हूँ। तो ये टायर लगाने का ये फ़ायदा होता है। लेकिन जब हम इसको लॉक कर दें, जैसे ये मैंने लॉक कर दिया और अब मैं इसको हिलाऊंगा तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो ये आपका केज लॉक हो गया, लेकिन अगर आप लॉक खोल देंगे तो आपका ये ईज़िली मूव हो जाएगा। तो टायर लगाने का एक ये फ़ायदा है। एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी रखवाई है, ये मैंने पकड़ने के लिए हैंडल रखवाया है कि अगर कहीं हमें केज शिफ्ट करना हो तो हम इसकी मदद से भी पकड़ के इसको शिफ्ट कर सकते हैं। वरना इसके अंदर हाथ डालना पड़ता है तो हमारी केज के वायर भी मुड़ सकती है। तो हमने इसीलिए आसानी के लिए इसमें ये हैंडल रखवाएं और सारे केजेस में इसी तरह से रखवाएं। अरे सबसे मेन बात तो रह गई इन केजेस की मुझे कॉस्ट क्या पड़ी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हर चीज़ डबल हो गई है, 1 साल के अंदर अंदर कितनी महंगाई हो गई है। तो लोहा भी बहुत महंगा हो गया है, इस वजह से इन केजेस की जो प्राइस है वो भी बहुत ऊपर चली गई है। तो ये मुझे एक केज जो है 5 पोर्शंस का, और बाकी मैंने आपको डिटेल बता दी 14 नंबर वायर में, एंगल में और पॉटर कोट में। तो ये मुझे पड़ा है 25,000 रुपये का एक केज किराए के साथ। तो ये 3 केजेस मैंने बनवाए हैं और एक केज जो है वो मुझे 25,000 रुपये की कॉस्ट है इसकी। और ये मैंने जिनसे बनवाया वो उनका नाम साजिद भाई है, कराची में होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्होंने केज बनवाया। तो अगर आप लोग भी चाहें तो जिस क्वालिटी का भी बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप हल्की क्वालिटी का भी बनवा सकते हैं, आपका बजट ज़्यादा है तो आप अच्छी क्वालिटी का भी बनवा सकते हैं। फोल्डिंग पिंजरा चाहें फोल्डिंग पिंजरा भी बनवा सकते हैं। जिस तरह से आप चाहेंगे वो केजेस बनवा देंगे। तो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, उन स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा साजिद भाई का, तो ये आप सेव करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो जो आपका ऑर्डर होगा जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह का आपको वो केज बना के दे देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और केजेस कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा और माशाल्लाह भी ज़रूर बोलिएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।